जानेंगे चौथा रिएक्शन जिसे हम कहते हैं अपघटन अभिक्रिया। अगर इसे हम इंग्लिश में बोलना चाहें तो हम इसे कहेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब होता है एक बड़े पदार्थ का टूटना। तो इसका हम परिभाषा देंगे तो है इसका परिभाषा, इस प्रकार की अभिक्रिया में किसी पदार्थ का अणु दो या दो से अधिक छोटे अणुओं या परमाणुओं में स्थायी रूप से विभक्त हो जाता है। यही अभिक्रिया अपघटन अभिक्रिया कहलाता है और ये मुख्यतः दो प्रकार का होता है। यानी अपघटन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया है जिसमें कोई एक बड़ा अणु होता है या कोई बड़ा पदार्थ होता है जिसका अणु या फिर मतलब अणु दो या दो से अधिक छोटे अणुओं या परमाणुओं में स्थायी रूप से विभक्त होना ही अपघटन अभिक्रिया कहलाता है और ये दो प्रकार का होता है, जिसमें से इसको हम फिगर से समझ लेते हैं। मान लीजिए एक बड़ा पदार्थ हो गया और इस पदार्थ का अपने छोटे अणु परमाणु या और चीज़ों में विखंडित होना ही अपघटन कहलाता है और ये दो प्रकार का होता है, जिसमें से पहला है ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, तो सबसे पहले हम इसका वो देंगे परिभाषा डिफिनेशन, फिर हम आगे चलेंगे। तो इसका डिफिनेशन है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ को गर्म करने पर दो या दो से अधिक अवयवों में टूट जाए परंतु ठंडा करने पर पुनः मूल पदार्थ न बने, उसे ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है। यानी इसके परिभाषा के अनुसार मान लीजिए ये एक कोई बड़ा पदार्थ है और इसे हम क्या किए, गर्म किए और ये जो डेल्टा का चिन्ह मैं बना रहा हूँ इसका मतलब होता है गर्म करना। तो जब इसे गर्म किए तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया और ये बट गया और यही कहलाता है हमारा ऊष्मीय अपघटन। लेकिन जब ये टूट जाता है इसके बाद अगर इसे ठंडा कर दिया जाता है तो ये जो भी टूटे होते हैं वो आपस में जुड़ करके एक बड़े मतलब फिर से वही बना लेते हैं, वही पहला पदार्थ। तो इसे ही कहते हैं ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। इसमें टूट करके छोटे छोटे में बढ़ता है, फिर ठंडा होने पर यही जुड़ करके वापस पहले जैसा बन जाता है। तो इसके एग्जाम्पल में कुछ लिख सकते हैं हम लोग। मान लीजिए A2HgO है, यानी मरकरी ऑक्साइड, Hg मरकरी को कहते हैं। जब इसको ऑक्सीजन के साथ जोड़ देंगे तो ये होता है मरकरी ऑक्साइड। तो जब हम इसे गर्म करते हैं, ये सिंबल दिखा रहा है कि इसको गर्म किया जा रहा है। तो जब गर्म करते हैं तो ये Hg और O2 में 2Hg और O2 में बदल जाता है, यानी टूट जाता है। जब गर्म किया गया तो Hg और ऑक्सीजन जो है वो अलग अलग हो गया। यह है मरकरी और यह है ऑक्सीजन। मरकरी और ऑक्सीजन में अलग हो गया। तो क्या होगा, जब इसे अगर ठंडा कर दिया जाएगा तो ये फिर से मरकरी ऑक्साइड नहीं बनेगा। ये गलत यहाँ से बता दिया गया था कि ये कहा गया था कि ये गर्म होने के बाद टूटता है फिर ठंडा होने पर बन जाता है, ये गलत था। सही इसका ये होगा कि जब ये इससे टूट जाता है तो फिर ठंडा करने पर ये वापस नहीं बनता है। यहाँ पर डिफिनेशन दिया है, बोलने में कुछ गलती हो जाता है। ये ठंडा करने पर ये जो टूटा है फिर से मिल करके इस बड़े स्वरूप का निर्माण नहीं करता, सिर्फ ये टूट करके अलग अलग हो जाता है, फिर नहीं मिलते हैं। तो ठीक इसी प्रकार ये है जो हमारा मरकरी ऑक्साइड है, जब इसे हम गर्म करते हैं
तो ए मरकरी और ऑक्सीजन में विभक्त हो जाता है, और जब ठंडा होता है तब ए फिर से मरकरी ऑक्साइड का निर्माण नहीं करते। मरकरी और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाते हैं, ठंडा करने के बाद फिर ये नहीं मिलते। तो यही कहलाता है हमारा ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। तो इसे ठीक से समझ लेंगे, उसे बताने में गलती नहीं हुआ है उतना। तो अब आया है हमारा विद्युत अपघटन अभिक्रिया, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये ऐसी अभिक्रिया है जिसमें किसी विद्युत अपघट के विलयन गलित अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने से अपघटन होता है, विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहलाता है। यानी ये ऐसी अभिक्रिया है जिसमें किसी विद्युत अपघट, तो क्या होता है विद्युत अपघट? मान लीजिए एक कोई बैटरी होता है जो उसमें कुछ एक पदार्थ डाला जाता है विलयन, जिसे हम कहते हैं विद्युत अपघट। क्या कहते हैं? विद्युत अपघट। तो किसी विद्युत अपघटे को जब हम करंट देंगे, यानी बाहर से कोई विद्युत धारा डालेंगे, तो वो जो है कि टूटने लगता है। तो करंट के द्वारा किसी विद्युत अपघटे का यही टूटने की अभिक्रिया ही विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहलाता है। तो जैसे मान लीजिए ए हो गया NaCl, ठीक है। तो जब हम इसी NaCl को जब जल में मिला देंगे, यानी जलीय विलयन इसको हम लिख सकते हैं, तो पानी में मिलाने के बाद जब हम इस पर करंट डालेंगे यानी विद्युत धारा, तो ये क्या होता है, Na और Cl ये दोनों अलग हो जाते हैं। सोडियम एक साइड, इसे कहते हैं हम लोग नमक। तो ये जो है कि ये होता सोडियम और क्लोरीन में विखंडित होकर के अलग अलग हो जाते हैं। तो यही होता है हमारा विद्युत अपघटन अभिक्रिया। अगर समझ नहीं आया होगा तो कमेंट कीजिएगा, फिर से इसका नया वीडियो मिल सकता है।